रामपुर एक छोटा सा गांव था। पहाड़ियों के बीच बसा ये जिंदगी से भरपूर था। लोग खुश थे। उन्हें अपने राजा राजा अमर से बहुत प्यार था। राजा अमर दयालु और न्यायप्रिय थे। वो हमेशा अपनी प्रजा को पहले रखते थे। वो उनकी परेशानियां सुनते थे। वो उनके हल ढूंढने में उनकी मदद करते थे। एक दिन एक अजीब घटना घटी। एक घना कोहरा पूरे गांव में छा गया। ऐसा कोहरा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये घना और डरावना था। सभी ग्रामीणों के दिल दहशत से भर गए। यह कोहरा रामपुर में पहले कभी देखे गए कोहरे से अलग था। यह कोहरा इतना घना था कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा। यह घना और सफेद था, जिसने सूरज को ढंक लिया था। सूरज की रोशनी भी इस कोहरे के आगे फीकी पोड़ी डियच गई थी। इसने हवा को भारी और सांस लेना मुश्किल बना दिया था। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, क्योंकि बाहर की हवा में सांस लेना दूभर हो गया था। कोहरे में चलते हुए लोगों को खांसी आ रही थी। हर कोई इस अजीब और गरीब कोहरे से परेशान था। वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। कोहरे ने उनकी दृष्टि को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। डर दहशत में बदल गया। लोग अपने बच्चों और परिवार के लिए चिंतित थे। उनके गांव के साथ क्या हो रहा था? कोई नहीं जानता था कि यह कोहरा कहां से आया और कब जाएगा। राजा अमर ने अपनी प्रजा की आंखों में डर देखा। वह समझ गए कि यह समस्या गंभीर है। वो जानते थे कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। राजा अमर ने तुरंत एक योजना बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्रियों और गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। उन्हें मिलकर कोई उपाय खोजना था। सभी ने मिलकर इस रहस्यमयी कोहरे से निपटने के लिए विचार विमर्श किया। राजा के मंत्री हैरान थे। उनके पास इस अजीब कोहरे का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। कुछ ने कहा कि यह कोई कर्स है। दूसरों ने नाराज आत्माओं को दोषी ठहराया। राजा अमर ने अंधविश्वासों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वो तार्किक समाधान खोजने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को कोहरे का पता लगाने के लिए भेजा। सैनिक खाली हाथ लौट आए। वो कोहरे के पार नहीं देख सके। उन्हें इसका स्रोत नहीं मिला। रहस्य गहराता गया। रामपुर में दहशत और बरह गई। में दहशत और बरह के असर है। जवाब के लिए बेताब राजा अमर ने गांव के ओरेकल से सलाह लेने का फैसला किया। ओरेकल एक बूढ़ी औरत थी। वो रामपुर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। ओरेकल एक ट्रांस में चली गई। उसने कुछ ऐसे शब्द बुदबुदाए जो समझ में नहीं आ रहे थे। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कर्कश आवाज में कहा, कोहरा एक संकेत है। किस चीज का संकेत? राजा अमर ने तुरंत पूछा। मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? ओरेकल की आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, छिपी हुई गुफा ढूंढो और कर्स को तोड़ो। भाग 5। राजा की दुविधा। ओरेकल के शब्द राजा अमर के कानों में गूंज रहे थे। एक छिपी हुई गुफा, एक कर्स, इसका क्या मतलब था? उनके पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। भारी मन से वो महल लौट आए। वो ग्रामीणों को कर्स के बारे में नहीं बता सकते थे। इससे उनका डर और बरहट जाता। राजा अमर जानते थे कि उनके सामने एक मुश्किल काम है। उन्हें छिपी हुई गुफा ढूंढनी थी। उन्हें कर्स तोड़ना था। उन्हें अपनी प्रजा को बचाना था। लेकिन कैसे? भाग 6। साहस की परीक्षा। राजा अमर ने ओरेकल की भविष्यवाणी को गुप्त रखने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि वो खुद कोहरे के स्रोत की खोज का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने स्वयं सेवकों को बुलाया। उन्हें अपने साथ आने के लिए बहादुर पुरुषों और महिलाओं की जरूरत थी। उन्होंने उन्हें उदारता से इनाम देने का वादा किया। कई ग्रामीण आगे आए। वो डरे हुए थे, लेकिन उन्हें अपने राजा पर भरोसा था।
वो जानते थे कि वो हार नहीं मानेंगे। वो अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार थे। भाग 7। छिपी हुई केव। खोजी दल कोहरे में निकल पड़ा। राजा अमर ने रास्ते का नेतृत्व किया। उनकी आंखें घनी सफेद दीवार को देख रही थीं। वे घंटों चले। उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, एक युवा लड़के ने कुछ असामान्य देखा। देखो! वो चिल्लाया, कोहरे में एक धुंधली रूपरेखा की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। छिपी हुई गुफा। ओरेकल की भविष्यवाणी सच थी। खोजी दल में उत्साह की लहर दौड़ गई। क्या यही उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकता है? भाग 8। कोहरे का स्रोत। राजा अमर और उनकी टीम सावधानी से गुफा में घुस गए। हवा नम और ठंडी थी। टपकते पानी की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने गुफा के केंद्र से एक अजीब रोशनी निकलते हुए देखी। जैसे ही वे करीब आए, वे विस्मय से हाँफने लगे। गुफा के बीच में एक विशाल, धड़कता हुआ क्रिस्टल रखा था। इससे एक गाढ़ा कोहरा निकल रहा था, जो इसके चारों ओर घूम रहा था। यही स्रोत था। यही उनके गांव का दम घोंट रहा था। भाग 9। एक राजा का बलिदान। राजा अमर जानते थे कि उन्हें अपनी प्रजा को बचाने के लिए क्रिस्टल को नष्ट करना होगा। यह क्रिस्टल उनकी प्रजा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन कैसे? यह अविनाशी लग रहा था। कोई भी हथियार इसे तोड़ नहीं सकता था। उन्होंने निराशा से भरकर इसका बारीकी से जांच की, हर कोण से, हर दिशा से, लेकिन कोई हल नहीं मिला। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छुआ, उन्हें ऊर्जा का एक झटका महसूस हुआ। यह झटका इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनके सिर में एक आवाज गूंजी, क्रिस्टल को केवल एक बलिदान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अपार साहस और प्रेम का बलिदान। राजा अमर समझ गए। उन्होंने अपने परिवार और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को याद किया। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उनके मन में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने अपनी प्रजा की ओर देखा। उनकी आंखों में इतना गहरा प्रेम था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय किया। भाग 10। कोहरा छंटता है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं, राजा अमर ने कहा। उनकी आवाज मजबूत और स्थिर थी। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई और प्रतिबद्धता थी, जो उनके दिल से निकली थी। ग्रामीणों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने अपने हाथ क्रिस्टल की ओर उठाए, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन राजा अमर ने अपने लोगों की भलाई के लिए इसे चुना। क्रिस्टल की चमक ने गुफा को रोशन कर दिया, जैसे कि यह किसी जादू का हिस्सा हो। गुफा में एक अंधी रोशनी भर गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ क्षणों के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। ग्रामीणों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी। जब रोशनी कम हुई, तो क्रिस्टल गायब हो चुका था। कोहरा छंटने लगा। यह एक नया सवेरा था, एक नई शुरुआत। ग्रामीणों ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है, जैसे कि एक भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। गुफा में सूरज की रोशनी फैल गई और उसे अपनी गर्माहट से नहला दिया। यह रोशनी एक नई उम्मीद की किरण थी, जो उनके जीवन में फिर से उजाला लाने वाली थी। राजा अमर भी चले गए थे। उनका बलिदान अमर हो गया और उनकी यादें हमेशा के लिए ग्रामीणों के दिलों में बसी रहीं। वापस रामपुर में कोहरा धीरे धीरे छंट गया। यह कोहरा केवल मौसम का नहीं था, बल्कि उन सभी दुखों और चिंताओं का था जो ग्रामीणों ने झेली थी। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले, धूप में आंखें मलते हुए। श्राप टूट गया था। उनका गांव सुरक्षित था। वे एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे, एक नई उम्मीद के साथ। उन्हें अपने राजा का शुक्रिया अदा करना था, एक ऐसे राजा जिसने अपनी प्रजा के लिए अपनी जान दे दी।
उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और गर्व के थे। राजा अमर का बलिदान एक किंवदंती बन गया, जो साहस, निस्वार्थता और अपनी प्रजा के लिए प्रेम की याद दिलाता है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और हर बार सुनने वाले के दिल में एक नई प्रेरणा जगाती रही।